अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो हमने जो है प्रीवियस वीडियो में चैप्टर 2 स्टार्ट किया था, प्रॉपर्टीज़ यूज टू कैरेक्टराइज मटेरियल। ठीक है, सो इसमें जो है हम सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे मटेरियल को किस तरह से किस बेसिस पे कैरेक्टराइज किया जाता है। उसका इंट्रोडक्टरी वीडियो जो थी, जो फर्स्ट थी, ठीक है, जो कि 2 पार्ट होंगे, ठीक है, इंट्रोडक्शन के, जिसमें मैंने आपको ये सारा चार्ट बताया था कि क्या प्रैक्टिकल इश्यूज फेस होते हैं, फिर उसके लिए क्या टेस्ट रिक्वायर्ड होते हैं। ये सारा इंट्रोडक्शन में पढ़ा चुकी हूँ। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ अनमिक्स मटेरियल, ठीक है। और जो है इसको हम स्टार्ट करते हैं। मैं ज़रा इसको जूम कर दूँ। ठीक है, सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ अनमिक्स मटेरियल। देखिए, बुक्स आपके पास ये वाली बुक होगी, ऐसा हो नहीं सकता कि आपके पास ये डीएम की बुक ना हो। सो इसको खोल के जो है ना, जो मैं बताती हूँ ना कि यार ये एग्जाम से यूज़ आ सकता है, इम्पोर्टेंट है, तो वो ये एक्चुअली मैं ख़ुद भी अभी स्टूडेंट ही हूँ, लेकिन मुझे कैसे पता चलता है, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है ना। मैंने 9 मैट्रिक को पढ़ाया है और मैंने फ़र्स्ट ईयर सेकेंड वालों को भी पढ़ा चुकी हूँ मैं, तो मुझे एक्सपीरियंस होता है कि आया मतलब किस तरह से एमसीक्यूज़ बनते हैं, कौन सी बात इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने चैप्टर 12 में बताया था। अच्छा, जो चैप्टर 12 में मैंने बताया था ना कि वो इनिशिएटर का नाम याद रखना, बेंजोइल पेरोक्साइड, तो मतलब ये यार अगर एमसीक्यूज़ में नहीं भी आए तो आपको पता होना चाहिए। तो वो जो मैंने बताया था ना कि यार ये आ सकता है, इसको याद रखना, तो वो मैंने जब इस बुक के पीछे जो एमसीक्यूज़ दिए गए थे ना, उसको जब मैंने खोला तो वहाँ पे एज इट इज़ एमसीक्यूज़ आया हुआ है। तो मैंने क्या, देखो जो मैंने कहा था वैसे, मतलब वैसे ही एमसीक्यूज़ एज इट इज़ वहाँ पे आया हुआ है। तो खुद सोचें कि वो, अब मुझे नहीं पता, जाहिर सी बात है, मैंने अभी पेपर्स नहीं दिए कि मुझे अंदाज़ा होगा, या मैं जूनियर हूँ, मैं अभी सीनियर नहीं हूँ कि मैं बता सकूँ कि ये आ सकता है, ये एमसीक्यूज़ नहीं आ सकता। लेकिन मुझे अंदाज़ा है अपने टीचिंग एक्सपीरियंस से कि यार क्या चीज़ एमसीक्यूज़ में आ सकती है और क्या नहीं आ सकती। और जो चीज़ मैंने बताई थी ना कि एमसीक्यूज़ आ सकती है, तो वो आई भी थी पीछे। और इंशाल्लाह मैं जैसे आपको चैप्टर कवर करवा दूँगी ना, तो मैं कोशिश करूँगी कि पीछे जितने भी वो हो एमसीक्यूज़ है, वो सारे मैं आपसे डिस्कस करूँ थ्रू वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अनमिक्स मटेरियल क्या होते हैं? मैन्युफैक्चरर्स फॉर्मुलेट मटेरियल विच गिव ऑप्टिमल परफॉर्मेंस एज एलिवेटेड बाय देयर क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम एंड क्लिनिकल ट्रायल्स। ये कह रहे हैं कि वो फॉर्मुलेट करते हैं मटेरियल्स को और ऑप्टिमल परफॉर्मेंस बताते हैं, एवलुएट करते हैं उसकी एश्योरेंस परफॉर्मेंस और क्लिनिकल ट्रायल्स बताते हैं। नोज हाउ डेट सर्टेन प्रोडक्ट डिटेरिएट ड्यूरिंग स्टोरेज एंड रिजल्ट में परफॉर्म पुअरली। ये कह रहे हैं कि मतलब और जो है ना, मतलब सर्टेन प्रोडक्ट इस तरह से होते हैं जो कि वो हो जाते हैं, ठीक है। सो सर्टेन प्रोडक्ट होते हैं जो कि डिटेरिएट हो जाते हैं ड्यूरिंग स्टोरेज, मतलब स्टोरेज के दौरान ही वो बिगड़ जाते हैं, ठीक है, ख़राब हो जाते हैं, और इसके नतीजे में क्या होती है, उनकी जो है परफॉर्म करते हैं पुअरली, ठीक है। सो सच मटेरियल आर सेड टू हैव लिमिटेड शेल्फ लाइफ, मतलब अपनी स्टोरेज जो उनकी लिमिटेड शेल्फ लाइफ होती है, इस वजह से जो है वो सही से परफॉर्म नहीं कर पाते। सम मटेरियल जो हैव एन एक्सटेंडेड शेल्फ लाइफ, किसी की ज़्यादा शेल्फ लाइफ होती है। इफ़ रेफ्रिजरेटर ड्यूरिंग से, अगर रेफ्रिजरेटर में हो ड्यूरिंग स्टोरेज, मतलब उसकी अपनी कंडीशन होती है। जैसे दवाइयों भी मेंशन होता है कि इसको जो है इतनी डिग्री सेल्सियस पे रखे, तो इस तरह से जो है मटेरियल्स की भी एक्सपायर डेट होते हैं, उनकी कंडीशंस दी हुई होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम रेफ्रिजरेटर में रखेंगे ड्यूरिंग स्टोरेज, जो एक्सटेंडेड शेल्फ लाइफ इसकी होगी, मतलब मेंशन होती है। वो ऑन टेक्निक कॉमनली एम्प्लॉयड, ये सारा जो है इंट्रोडक्शन है, सब कुछ नहीं है इसमें। मैं चाहती तो ये सारा स्किप भी करवा देती, आप लोग खुद पढ़ते इसको। वन टेक्निक कॉमनली एम्प्लॉयड टू प्रिडिक्ट स्टेबिलिटी टू कैरी आउट एक्सेलेटेड एजिंग। अच्छा, ये कह रहे हैं कि एक टेक्निक है जो कि कॉमनली जो है प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम स्टेबिलिटी को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। किस तरह से? एक्सेलेटेड एजिंग बाय स्टोरिंग सैंपल एट एलिवेटेड टेम्परेचर। जो हमारा वो है क्या कहते हैं, स्टोरिंग सैंपल है ना, उसका एक एक्सेलेटेड एजिंग होती है बाय स्टोरिंग सैंपल एट एलिवेटेड टेम्परेचर। अगर हम एलिवेटेड टेम्परेचर जो कि कॉमनली 60 डिग्री होता है, उस पर जो है उसकी एवोल्यूशन करते हैं मटेरियल प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है। सो
ये याद रख लें, इसका टेम्परेचर याद रख लीजिएगा। कंटेनर यूज़ फॉर मटेरियल जनरली हैव एन बैच नंबर, मतलब कंटेनर पर बैच नंबर स्टैम्प होती है और प्रिंटेड ऑन टू दैम फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चर मेंशन होती है, ठीक है। लिमिटेड शेल्फ लाइफ पॉसिबल होती है, सडन डेट एट विच वुड बी एक्सपेक्ट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटोरेट, कि कब जो है ये डिटेरिएट हो सकते हैं, ठीक है, कभी ख़राब हो सकते हैं। इस सब शेल्फ़ लाइफ मेंशन होती है, जो कि मैंने फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था क्या होती है शेल्फ़ लाइफ। सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल ड्यूरिंग मिक्सिंग मैनिपुलेशन एंड सेटिंग, क्या प्रॉपर्टीज़ होती है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल ड्यूरिंग मिक्सिंग मैनिपुलेशन, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी लैब में स्लैब बना चुके होंगे तो आपको प्रॉपर्टीज़ का तो काफ़ी अंदाज़ा हो गया होगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल इतना जो है मतलब मेरा पढ़ाने का भी दिल नहीं चाह रहा, क्योंकि बहुत ही बेसिक बातें लिखी हुई हैं, तो ये आप खुद ही भी रीड कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल ड्यूरिंग मिक्सिंग मैनिपुलेशन एंड सेटिंग आर कंसिडर्ड टुगेदर सिंस दे mainly involve a concentration of rheological properties and the way in which these stage as function of time during setting, for which two or more components which by chemical reaction दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट को आप जो है मिक्स करें, सेट करें बाय केमिकल रिएक्शन थ्रू मिक्सिंग इज एसेंशियल इन ऑर्डर टू अचीव होमोजेनियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टीज़, के थ्रू मिक्सिंग आप क्या मतलब एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमें जो है होमोजेनियस डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टीज़ की मिल सके थ्रू आउट द मटीरियल। द ईज़ ऑफ मिक्सिंग डिपेंड्स अपॉन, जो ईज़ ऑफ मिक्सिंग होती है ना वो डिपेंड्स करती है फैक्टर पर, सच एज केमिकल एफिनिटी ऑफ द कंपोनेंट्स क्या है, उनकी विस्कोसिटी क्या है, ठीक है, बोथ ऑफ द कंपोनेंट एट द मिक्स मटेरियल, एम्बिएंट टेम्परेचर क्या है, द मेथड ऑफ डिस्पेंशन क्या है, मेथड ऑफ मिक्सिंग क्या है। तो ये फैक्टर्स हैं जो कि मिक्सिंग पर डिपेंड मतलब अफेक्ट कर सकती है, ठीक है। तो ये आपको पता होनी चाहिए, इसमें इतना कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं, केमिकल एफिनिटी पता होनी चाहिए, उन कंपोनेंट्स की विस्कोसिटी क्या है, बहुत कंपोनेंट्स जो है बहुत दिगर मिक्स मटेरियल एम्बिएंट टेम्परेचर किस टेम्परेचर पर होता है, उनकी डिस्पेंशन क्या है, मेथड ऑफ मिक्सिंग क्या है। सेवरल मेथड ऑफ डिस्पेंशन एग्जिस्ट अमंग द मटेरियल, अब सेवरल मेथड होते हैं डिस्पेंशन के जो कि यूज़ होते हैं डेंटिस्ट्री में। सब इन्वॉल्व दी मिक्सिंग ऑफ पाउडर और लिक्विड कंपोनेंट, मतलब कुछ कंपोनेंट जो है पाउडर की फॉर्म में, लिक्विड की कंपोनेंट लिक्विड और पाउडर कंपोनेंट होते हैं जिसको हम मिक्स करते हैं। अदर मिक्सिंग जो है या तो टू पेस्ट हो सकते हैं, या तो एक पाउडर एक लिक्विड हो सकता है, दोनों पेस्ट हो सकते हैं। वाइल अदर इन्वॉल्व पेस्ट और लिक्विड, या तो एक पेस्ट और एक लिक्विड कंपोनेंट हो सकता है। व्हेन द मिक्सिंग ऑफ टू पेस्ट इज रिक्वायर्ड द मैन्युफैक्चर ऑफ इन अ गुड कलर। आप खुद सोचें, एक पाउडर और लिक्विड में तो आप डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, लेकिन दो पेस्ट को वो मिक्स करने के लिए आप एक कलर को वो करते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ इन गिव्स, उनको दे मतलब उन कंपोनेंट्स को कलर देता है, गुड कलर, ताकि कंट्रास्ट हो सके, ठीक है, बिटवीन दी टू पेस्ट, दो पेस्ट के दरमियान मतलब एक कंट्रास्ट आ सके, ठीक है। द अचीवमेंट ऑफ अ थ्रो मिक्स ऑफ द टू कंपोनेंट्स कैन बी जज बाय द अटेनमेंट ऑफ होमोजेनियस कलर। जाहिर सी बात है, जब उसको मिक्स कर देंगे तो वो दोनों कलर एक दूसरे में जो है मिक्स हो जाएंगे और एक होमोजेनियस कलर जो है आ जाएगा विद नो स्ट्रीक, जिसमें कोई लाइनें नहीं होगी, मतलब कोई डिफरेंट लाइंस नहीं होंगी। व्हेन पाउडर एंड लिक्विड और पेस्ट और लिक्विड आर मिक्स द अचीवमेंट ऑफ थ्रो मिक्स इज लेस एंड द कमेंट और मिक्स रिकमेंडेड टाइम एंड अनटिल रिकमेंडेड कंसिस्टेंसी रीच, मतलब एक रिकमेंडेड कंसिस्टेंसी को रीच कर जाएगा, ठीक है। अ ग्रोइंग नंबर ऑफ मटेरियल आर मिक्स मैकेनिकली, the method remove uncertainty, give a reproductive result. The use of encapsulated material which are mixed mechanically is becoming very popular, ठीक है। ड्यूल एडवांटेज होंगी, ईजियर होगा, मोर रिप्रोडक्टिबल मिक्सिंग कंपल विथ प्री सेट प्रोपोर्शनिंग होगी कंपोनेंट की विद इन द कैप्सूल, सर्टेन प्रोडक्ट स्पेसिफाइड manipulating requirement with will the refer to the letter. For many application material should be in relatively fluid state at the time they are introduced, मतलब fluid state में होना चाहिए जब हम उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ठीक है। into the patient mouth में कोई भी जो हम फ्लूइड डालेंगे तो हम उसको वो फ्लूइड स्टेट में होना चाहिए, बट शुड अंडरगो रैपिड सेटिंग, और वो फिर वो रैपिड सेटिंग में जाता है, इन्वॉल्विंग अ चेंज आता है, मोर रिजिड होता है तो रबरी फॉर्म बन जाता है, ठीक है। अच्छा, मतलब पेशेंट के मुंह में डालने के लिए आपको ज़रूरी कि वो फ्लूइड में हो, फिर जब सेटिंग हो जाए उसकी, ठीक है, सेटिंग से गुजरने के बाद वो रिजिड हो बन जाता है या रबरी फॉर्म में आ जाता है। फॉर द कमेंसमेंट ऑफ मिक्सिंग, मतलब आगाज़, ठीक है, कमेंसमेंट मिक्सिंग के आगाज़ में टू इम्पोर्टेंट
टाइम्स होते हैं, ठीक है। जब हम दो कंपाउंड्स को मिक्स कर रहे होते हैं तो दो इंपॉर्टेंट टाइम्स होते हैं, एक वर्किंग टाइम होता है, एक सेटिंग टाइम होता है, ठीक है। द फर्स्ट इज द वर्किंग टाइम डिफाइन। अगर कोई आपसे वाइवा में तो ज़रूर पूछेंगे वर्किंग टाइम क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे कि टाइम अवेलेबल फॉर मिक्सिंग, जो टाइम हमें अवेलेबल होगा ना मिक्सिंग के लिए और मैनिपुलेटिंग के लिए मटीरियल की, ठीक है। तो इसमें कोई रट्टा लगाने की तो कोई बात ही नहीं है। टाइम रिक्वायर्ड फॉर मिक्सिंग एंड मैनिपुलेटिंग अ मटीरियल, इसमें इतनी डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। वो टाइम जिसमें हम जो है मिक्स कर रहे होंगे, मैनिपुलेट कर रहे होंगे मटेरियल को, उसको वर्किंग टाइम कहते हैं। फॉर एग्जांपल एन ऑपरेशन मटेरियल शुड बी सीटेड इन द माउथ बिफोर द एंड ऑफ द वर्किंग टाइम, अदरवाइज सेटिंग विल हैव प्रोसीड सफिशेंटली फॉर द विस्कोसिटी टू हैव इंक्रीज कंसिडर। तो यही कह रही कि जब आप पेशेंट के माउथ में रखते हैं वर्किंग टाइम भी सारा जो है आप जानते हैं। द अदर टाइम जो होता है कैरेक्टराइज सेटिंग इन दी सेटिंग टाइम जस्ट लाइक वर्किंग टाइम, और वो हमारे पास क्या है सेटिंग और ये एक जो है एक्सटेंट आर्बिट्रेरी सेंस होती है कि डिफाइन करता है टाइम टेकन फॉर द मटेरियल टू हैव अ रीच अ सर्टेन लेवल ऑफ रिजिडिटी और इलास्टिसिटी। तो हमारे पास एक वर्किंग टाइम होता है, एक सेटिंग टाइम होता है। सेटिंग में क्या होता है कि मटेरियल जो है वो रीच कर जाए सर्टेन लेवल ऑफ रिजिडिटी और इलास्टिसिटी। तो इसमें जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया बस आप उसको हाईलाइट कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी रीडिंग तो मैंने आपको करवा दी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, ठीक है। इट इज़ नॉट डेट मैनी मटेरियल, जो मैं पढ़ा रही हूँ, जो मैं समझा रही हूँ ना, जो मैंने रीड किया है, इसका मतलब वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो जैसे मतलब वो आपको पता है, जाहिर सी बात है मुझे पता है तो आपको भी पता है क्योंकि आप मेरे लेवल के ही हैं। अच्छा, और जिसको मैं समझा रही हूँ, ठीक है, मतलब जो भी मैं अब समझा रही हूँ इसका मतलब कि वो इम्पोर्टेंट है, उसको आपने हाईलाइट कर देना है इस वीडियो में। बाकी वीडियो में तो मैं बताती रहती हूँ, इस वीडियो में मुझे जो है सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ पता है, लेकिन मैं फिर भी रीडिंग करवा रही हूँ। अच्छा, इट इज़ नॉट दैट मैनी मटेरियल, मुझे खुद बहुत बोरिंग लग रहा है यार, बस ये इस पेज तक हो जाए ना, उसके बाद बहुत मज़े की कहानियाँ हैं इस चैप्टर में और बहुत अच्छा लगेगा आपको। इसमें स्ट्रेस स्ट्रेन का वो जो ग्राफ होता है और पता नहीं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, और काफ़ी डिटेल चैप्टर है यार ये। मतलब चैप्टर 12 सिंथेटिक पॉलीमर इंटरेस्टिंग था ये इसका जो है ना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा वो है, बाकी काफ़ी इंटरेस्टिंग है अगर आप इसको पढ़ें। देखिए चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाएं, अगर नहीं भी है तो आपने उसे बनाना है। देखिए पढ़ना तो आपने ही है ना। हम कहते हैं कि यार पाकिस्तान में कोई अच्छा डेंटिस्ट नहीं है, अरे आप पाकिस्तान के ही तो बाशिंदे हैं, आप पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तान के लिए आप कुछ करते हैं क्यों नहीं है। ये जो लोग सवाल उठाते हैं, आप सवाल उठाते हैं कि पाकिस्तान में कोई अच्छा डेंटिस्ट नहीं है, तो वो आप ही की तरह नाअहल होते हैं ना। आपको पीपीटी से पढ़ना होता है, रीडिंग तो करनी नहीं होती आपने, और फिर आप ये उम्मीद लगाए बैठे होते हैं कि आप एक अच्छे डेंटिस्ट बनेंगे, पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। तो ये तो नहीं हो सकता ना, ये तो कभी भी पॉसिबल नहीं है। और फिर आप इल्ज़ाम लगाते हैं पाकिस्तान पर, ठीक है। जैसे कि आपके घर में कोई भी बुराई हो रही है, कोई भी ऐसा काम हो रहा है, तो मतलब कोई भी ऐसी बुराई और आप लोगों के सामने कह रहे हैं मेरे घर में ये बुराई है, मतलब मेरे घर में ये हो रहा है, बुराई बयान कर रहे हैं, तो वो आप पे सबसे पहले उंगली उठाएगा। अरे आप उस घर में रहते हैं, आपने अपना क्या किरदार अदा किया, आप मुझे ये बताएं। तो ये मैं आप सबसे पूछती हूँ कि यार पाकिस्तान के पीछे पड़े हो तुम लोग पाकिस्तान के बाशिंदे हो। मैं तुम लोगों से पूछती हूँ तुम लोगों ने क्या किरदार अदा किया पाकिस्तान की तरक्की के लिए, कि हम उसके लिए कुछ करें। ये जो पाकिस्तान पे आज उंगलियां उठ रही है तो ये हमारा कसूर है, सब हमारा कसूर है, ठीक है। क्योंकि ये पाकिस्तान हमारा घर है, हमारे घर में जितनी भी बुराइयां हो रही है या अच्छाइयाँ हो रही है उसमें हम बराबर के शरीक हैं। सो ये जो आपकी बात है ना, क्योंकि ये अभी मैं मतलब जो हमारा सेशन स्टार्ट हुआ था फ़ेब में, तो उसमें फ़ेब के बाद जो है काफ़ी टाइम गुजारने के बाद स्टूडेंट का होता है पाकिस्तान पे काफ़ी ज़्यादा उंगलियां उठाते हैं कि यार पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान है, अरे पाकिस्तान है तो यार पाकिस्तान मतलब तुम लोगों ने क्या किया। तो मैं चाह रही थी माइक पे बोलने का कि यार उनको समझाऊं, लेकिन टाइम तो मिला नहीं। लेकिन ये वीडियो शायद वो लोग देख रहे हो तो काइंडली आइंदा से ऐसा नहीं कीजिएगा, आप पढ़ें, अच्छा पढ़ें और आप एक बेहतरीन डेंटिस्ट बन के दिखाएँ, ठीक है। आप पीपीटी लेके पढ़ते हैं, आप कहते हैं आप शॉर्ट तरीका ढूंढते हैं, आप बुक रीडिंग नहीं करते, तो फिर ये बुक लेने का फ़ायदा क्यों। बुक ना ले, पीपीटी से ही पढ़े। पीपीटी में तो जस्ट सम इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो अगर आपको सिर्फ पास होना है तो पीपीटी से पढ़े, लेकिन अगर आपने कुछ करना है, ठीक है, अपने घर वालों के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने ख़ानदान वालों के लिए, अपनी कौम के लिए, सबका हक है आप पर, ठीक है। सो फिर आपने जो है
बुक रीडिंग करनी है और एक बेहतरीन जो है अपनी फील्ड में जो है बेस्ट जो है अचीव करना है। सो कहाँ पे थे और हम कहाँ चले गए, पता नहीं कहाँ किससे बात स्टार्ट हुई थी। ठीक है, ये तो हो गया ना। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट मटेरियल, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अनमिक्स मटेरियल, जो प्रॉपर्टीज़ होती है अनमिक्स मटेरियल की एंड दोज ड्यूरिंग मिक्सिंग एंड सेटिंग आर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, जो प्रॉपर्टीज़ होती है अनमिक्सिंग मटेरियल की और ड्यूरिंग मिक्सिंग और सेटिंग जो होती है इंपॉर्टेंट होती है। इन्फ्लुएंस प्रैक्टिशनर सिलेक्शन के जनरली इट प्रोड्यूस ऑफ सेट मटेरियल इंडिकेट द suitability of a product of many application. For example, in case of filling material, ठीक है, the method of suspension, viscosity of the mixed material, working time, setting time, control of ease of handling। मतलब ये कह रहे हैं कि ये डिस्पेंशन मतलब जब हम फिलिंग मटेरियल कर रहे होते हैं तो हमें उसका मेथड ऑफ डिस्पेंशन देखना होता है, विस्कोसिटी देखनी होती है मिक्स मटेरियल की, क्या विस्कोसिटी है, जो हमने पेस्ट बनाई, जो हमें मिक्स बनाया है उसकी क्या है और क्या मेथड ऑफ डिस्पेंशन यूज़ हुआ है, उसका वर्किंग टाइम क्या था, उसका सेटिंग टाइम क्या था। तो ये हमें किस में ईज करती है, हैंडलिंग में ऑफ द प्रोडक्ट की। ठीक है, बट द ड्यूरेबिलिटी क्या करती है और इन दी ओरल इन्वायरमेंट ये डिपेंड्स करती है ऑन अ फैक्टर सच ए स्ट्रेंथ कितनी है, सॉलिबिलिटी। ठीक है, मतलब और एब्रेशन रेजिस्टेंस क्या है। द प्रॉपर्टीज ऑफ द सेट मटेरियल कैन बी कन्वेंशनली डिवाइड इन द फॉलोइंग कैटेगरीज। अभी कह रहे हैं जो प्रॉपर्टीज़ है ना सेट मटेरियल की, जो सेट हो गया है उसकी जो है उसको डिवाइड किए गए मुख्तलिफ कैटेगरीज में। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ आती है उसकी कि क्या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है। मैकेनिक मीन ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि मोशन से रिलेटेड हो। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। थर्मल प्रॉपर्टीज़ क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, मिसलेनियस अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में तो मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की तरह वो हमें इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, नेचुरली द प्रॉपर्टीज़ रेलेवेंट टू एनी वन मटेरियल विल डिपेंड्स ऑन दी एप्लीकेशन। ये जो है एप्लीकेशन है सारी। सो ये जो है उम्मीद है कि आपको समझ आ गया हो। ये पूरा इंट्रोडक्शन था जो कि 2 पेज का था और ये हमने डिस्कस कर लिया है। कुछ बीच में मैंने आपको एक अच्छी बातें बताई हैं तो काइंडली उस पर ज़रा गौर कीजिएगा। कड़वी बातें हैं लेकिन सच है, क्योंकि सच हमेशा कड़वा ही होता है। ठीक है, सो उस पर सोचेगा और काइंडली अपनी नेगेटिविटी को ख़त्म करें। जो आप हर वक्त नेगेटिव रहते हैं कि यार हम तो पाकिस्तान में रहते हैं, अरे पाकिस्तान के बाशिंदे आप अपने क्या किरदार अदा किया अपने पाकिस्तान मुल्क के लिए। ठीक है, तो आप अभी स्टूडेंट हैं, अभी आपका क्या काम है कि आप दिन लगा कर पढ़ाई करें। ठीक है, ये सारी बुक्स रीड करें। ये बुक वरना ये बुक जो है हमें नहीं कहते कॉलेज वाले की इससे लें, वो पीपीटी ही देते। तो आप लोग बुक रीड करें। बुक रीड करने से जो है एक तो आपकी माइंड जो है काफ़ी शार्प होगा, क्योंकि मैं जो है मोस्टली बुक रीड करती हूँ। और एमकेट हमारा हुआ था आई थिंक नवंबर में हुआ था और दिसंबर जनवरी मैंने 2 महीनों को बिल्कुल मतलब 2 महीने मैंने बिल्कुल बुक टच नहीं की, ना रीडिंग की, जिसकी वजह से मुझे लगा कि मेरा माइंड जो है दिन ब दिन थोड़ा सा वीक होता जा रहा है। ठीक है, तो किसी चीज़ को अगर आप रिलैक्सेशन देते हैं तो वो और जो है बेकार होती जाती हैं। ठीक है, जैसे कि बहुत ज़्यादा लोग होते हैं कि हमारे जिस्म में जान नहीं है और वो आराम करते रहते हैं, तो क्योंकि उनके जिस्म को आराम की आदत हो गई है और वो कहते हैं कि हमसे उठा नहीं जा रहा। तो जितना आप अपने जिस्म को चलाएंगे दौड़ाएंगे उतना ही आप जो है सेहतमंद रहेंगे। इस तरह से हमारे माइंड का भी यही है कि जितनी हम इसको रीडिंग करेंगे, जितनी हम जो है सर्चिंग करेंगे, हमारा माइंड शार्प से शार्प होता जाएगा। और अगर हम बैठे रहे रीडिंग ना करें, पीपीटी से देखते रहें, तो हमारा माइंड दिन ब दिन जो है वो कमज़ोर होता जाएगा। तो ये यार मैं आपको बिल्कुल जो है मैं आपको बिल्कुल रियलिटी बता रही हूँ। ठीक है, सो बाकी आपकी मर्ज़ी है, बताना मेरा काम था और इस पे अमल करना आपका काम है। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया और सारा इंट्रोडक्शन हो गया, सब कुछ मटेरियल की प्रॉपर्टीज़। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा देखो अब से जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन जो है ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको ऑलरेडी मालूम थी, लेकिन फिर भी मैं चाहती तो मैं आपसे कहती कि यार शुरू के 2 पेज खुद ही पढ़ लो, मेरे लिए आसानी होती, क्योंकि मैंने पूरा 1 घंटा आधे घंटा मैंने ये वाली वीडियो बनाई और फिर ये सारी प्रॉपर्टीज़ बताई। अच्छा, अब ये प्रॉपर्टीज़ तो ऊपर से सब कुछ बताया जा रहा है यहाँ पे ना। अब यहाँ पे हम पूरा डिटेल देखेंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, केमिकल, थर्मल। तो ये अब काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर, ये बच्चों को काफ़ी ये समझ नहीं आ रहे होते हैं ये क्या है। सो ये इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बस आप जो है कनेक्ट रहें इस चैनल के साथ और इसको जो है अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें, क्योंकि लास्ट टाइम जिसके कहने पे मैंने ये वीडियो बनाई थी तो मतलब काफ़ी जो है मेरी जो फ्रेंड है सो उन्होंने काफ़ी जो है मतलब इतनी प्यारी प्यारी दुआएं मुझे दी, इतनी प्यारी कि यार मैं उसकी दुआएं सुन के ना बार बार मतलब मेरे दिल में इतना पुरसकून हुआ कि यार मतलब
खुद सोचो मेरे सारे स्टूडेंट मुझे ऐसी दुआएं दे रहे होंगे। और वाकई आप लोगों की जो कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ मुझे काफ़ी जो है अच्छा लगता है और एक जज्बा आता है कि मैं आपके लिए और कुछ कर सकूँ। तो बस बताने की बात यही है कि मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए सारे डीएम के लेक्चर अपलोड करूँ, जैसे मुझे उसकी दुआएं मिली बहुत से स्टूडेंट के। तो ऐसे शायद बहुत से स्टूडेंट होंगे जो कि अभी भी उनको कोई डीएम का लेक्चर नहीं मिल रहा होगा, और नहीं है डीएम का कोई भी ऐसा लेक्चर जो है ये नहीं है। और मैं ये किस तरह से पढ़ रही हूँ, मैं रीड करती हूँ, जो चीज़ समझ नहीं आती गूगल करके जो है उसकी डिटेल निकाल के और फिर पढ़ के फिर वीडियोज़ अपलोड करती हूँ। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा है कि आपको इस तरह की वीडियोस मिल रही है। तो आपको चाहिए कि इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ, ठीक है, जो कि बीडीएस की फील्ड से है और उनको मुश्किल हो रही है डीएम में। तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है, जिस तरह से आपको फ़ायदा हो रहा है इस तरह से उनको भी फ़ायदा होना चाहिए, ठीक है। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ख़ास कर याद रखिएगा। और आप लोग बहुत प्यारी दुआएँ देते हैं और मुझे ऐसे ही दुआएँ देते रहें। So take care of you and kindly remember me in your prayers, and Allah Hafiz.